Hey, so in this video I will explain कि फ़ी सेटअप कैसे किया जाता है, फीस कलेक्ट कैसे की जाती है, रिसिप्ट कैसे डिज़ाइन की जाती है. सो एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दी फीस. सो नाउ द फर्स्ट थिंग जो हमें करना है, द फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फी मैनेजमेंट, देन सेटअप फी मैनेजमेंट. मेक श्योर कि आपके पास रिक्वायर्ड परमिशंस हो. अगर नहीं है तो जिस सुपर एडमिन से बात कीजिए और उससे परमिशन लीजिए. इफ़ यू आर नॉट अ सुपर एडमिन, if you are a super admin, then you can see all the options here what I am demonstrating you in this video. So the first option is the fee type. So fee type हमारी होती है just like you have a fees head or the particulars like monthly fees. So we have a 12 particulars from April to March. If you have a quarterly fees collection, then we have a 4 particulars, that is quarter 1, 2, 3 and 4. सो आपको यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी आपके पर्टिकुलर्स होते हैं आपको वो क्रिएट करने हैं. लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ मंथली, देन यू कैन क्रिएट अ मंथली. लाइक यू हैव अ ऑप्शन कि कोई स्टूडेंट या पेरेंट स्कूल में आकर पूरे साल की भी फीस दे सकता है, लेकिन द मिनिमम दैट दे कैन गिव इज़ दी मंथली फ़ी. सो आपको यहाँ पर मंथली फ़ी क्रिएट करनी है. ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीस जितनी बनेगी आपको वो यहाँ पर क्रिएट करना है. सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पर फ़ीस बनाई हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑल दिस फीस. सो ऐसे ही जो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू नेम द फी. लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ चैन अप्रैल, जस्ट क्रिएट अ अप्रैल फी. ओके, एंड अगर आप ट्रांसपोर्ट भी क्रिएट कर रहे हैं तो व्हाट यू डू, राइट अप्रैल फी लाइक दिस हेयर. ओके, एंड राइट अप्रैल ट्यूशन फी एंड द कोड इज़ ATF. द कोड शुड बी द यूनिक. तो लाइक से इफ़ यू हैव अ जून, जुलाई, सो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं लाइक JTF और जुलाई के लिए JUTF. सो इट शुड बी द डिफरेंट वन. फॉर ट्रांसपोर्ट व्हाट यू कैन राइट अप्रैल ट्रांसपोर्ट फी. सो इस तरीके से आपको फ़ीस बनानी है. अगर आप क्वार्टरली यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे बनाएंगे, क्वार्टर 1 ट्यूशन फ़ी और क्वार्टर 1 ट्रांसपोर्ट फ़ी. और बस, लेकिन एक्चुअली स्कूल्स में क्वार्टरली फीस नहीं होती ट्रांसपोर्ट, दे कलेक्ट ओनली द मंथली बेसिस. यू हैव टू क्रिएट अ मंथली. इफ़ यू हैव देन यू कैन क्रिएट अ क्वार्टरली ट्रांसपोर्ट फी, बिकॉज सिस्टम विल नॉट रेसिस्ट यू कि आपको ये नहीं करना. आप ओपन हैंडेड है यहाँ पर, जिस टाइप की भी फ़ीस चाहें आप वैसे ही बना सकते हैं. सो जब आप यहाँ पर फ़ीस का टाइप दे देंगे, द सेकेंड ऑप्शन इज़ दी फ़ी कैटेगरी. सो कैटेगरी इज़ कि आपको फ़ीस किस तरीके से ग्रुप करना है. सो आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ इट विल वर्क. लेट्स से कि आपने एक फ़ी दिया, क्वार्टर 1 आपने नेम दे दिया फ़ीस का, कैटेगरी नेम. ओके, लेकिन क्वार्टर 1 में जो मेरे पास फ़ीस है वो है अप्रैल, मई, जून एडमिशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी और सम अदर फीस जो कि ड्यूरिंग द एडमिशन बच्चे को सबमिट करना है. अब मैं क्या चाहता हूँ एज अ स्कूल कि रिसिप्ट पे क्वार्टर 1 लिखा हुआ है, ताकि इंडिविजुअल फ़ीस टाइप आए. तो मैं जितनी भी फ़ीस है अप्रैल, मई, जून एडमिशन, उन सबको मैं यहाँ पर क्वार्टर 1 से लिंक कर दूँगा. तो मैं यहाँ पर एक कैटेगरी क्रिएट करूँगा, क्वार्टर 1. आई विल गिव अ नेम Q1. ओके, द शॉर्ट कोड शुड बी द क्वार्टर. ओके, तो लाइक जस्ट Q1. यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर आप नहीं कर सकते, सो यू हैव टू राइट द लेटर्स ओनली, अल्फ़ाबेट्स. सो लाइक यू से कि अभी क्वार्टर 1 यहाँ पर आ चुका है. अनदर थिंग कि पूरे ERP में आपको कहीं पर भी अगर आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, डैट मीन्स कि उसके विद रिस्पेक्ट में कोई ना कोई फ़ीस कलेक्ट की गई है. जैसे आप देख रहे हैं कि एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई ना कोई फ़ीस कलेक्ट हो रखी है, इसलिए हम उसको डिलीट नहीं कर सकते. लेकिन क्वार्टर को हम कर सकते हैं क्योंकि क्वार्टर अभी हमने फ्रेश बनाया है और इसके विद रिस्पेक्ट में कोई भी फ़ीस नहीं है. सो आपने यहाँ पे क्वार्टर 1 बनाया, लाइक यू कैन सी इट्स क्वार्टर 1 इज़ ऑलरेडी हेयर. सो व्हाट आई विल डू, मैं अप्रैल को क्वार्टर 1 से लिंक कर देता हूँ, मई को भी मैं क्वार्टर 1 से लिंक कर देता हूँ. ओके, सो यू कैन क्रिएट अ फ्रेश वन, और अगर आप क्रिएट कर चुके हैं तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पर. ओके, एंड एनुअल फ़ी ऑल्सो मैं इसको भी क्वार्टर से लिंक कर देता हूँ. सो नाउ आई हैव 4 फीस इन दी
Q1 एंड दिस इज द चेक। ये चेक बेसिकली यहाँ पर इसलिए होता है कि आपको कौन सी फीस रिपोर्ट में या रिसिप्ट में शो करनी है। सो बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसी फीस होती है जो कि हम ऑडिट में नहीं दिखाना चाहते, सो यू कैन disable those fees from the reports, so it will not be the collection and the balance of with respect to this fees will not be visible anywhere in the ERP. Okay, so when you set up all your fees type, then we have to move to the class group and you can also do it with the help of CSV। जब आप फाइल डाउनलोड करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर सिंपली डाउनलोड द फाइल, ओके एंड यू कैन राइट दी टाइप एंड कोड। डिस्क्रिप्शन यू कैन मेक इट ब्लैंक, आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना तो आप इसको ब्लैंक कीजिए, इसको डिलीट मत कीजिए ऐसे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दी फीस क्लास ग्रुप। सो क्लास ग्रुप, you can see the instructions here. So class group I will explain how it is. Let's say कि in this school we have 12 classes, class 1 to class 12, लेकिन हमारी जो फीस है वो डिफरेंट है न्यू स्टूडेंट एंड ऑल स्टूडेंट्स के लिए। लाइक फॉर ओल्ड स्टूडेंट वी डोंट हैव एडमिशन फी, फॉर न्यू स्टूडेंट वी हैव एडमिशन फी, जस्ट लाइक वी हैव सम अदर फीस ऑल्सो दैट वेरीज फ्रॉम न्यू टू ओल्ड स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्लास ग्रेड का नाम लेंगे और उसके साथ हाइफन न्यू या ओल्ड इस तरीके से लिख देंगे जिसमें एन कैपिटल होगा, EW स्मॉल, सेम फॉर ओल्ड। और क्लास का नेम हम कैसे लेंगे, क्लास का नेम जो आप यूज़ करोगे इट शुड बी एग्जैक्टली सेम एज जो आपने यहाँ पर अकेडमिक स्ट्रक्चर में क्लास क्रिएट करते टाइम बनाया, जैसे क्लास स्पेस 1, तो आपको यही एग्जैक्ट वहाँ पर यूज़ करना है, क्लास स्पेस 1 फीस क्रिएट करते टाइम टू मेक दी ऑटो असाइनमेंट ऑफ अ न्यू एंड ओल्ड फी। सो जब आप एक ग्रुप क्रिएट करते हो, जब आप उसको फीस लिंक कर देंगे एंड व्हेन यू डू अ न्यू एडमिशन बेस्ड ऑन न्यू एंड ओल्ड, तो जब आप स्टूडेंट को सेव करेंगे उसको फीस ऑटोमेटिक ही अलोकेट हो जाएगी बेस्ड ऑन दी क्लास ग्रुप जो भी आपने बनाया होगा और जो भी आपने स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट किया होगा। सो लेट मी शो यू कि जब आप एक स्टूडेंट को एडमिट करते हैं, सो हेयर यू हैव अ ऑप्शन स्टूडेंट टाइप। सो इसके अकॉर्डिंग जो भी फीस क्लास ग्रुप अगर आपका कोई एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट को वो फीस असाइन हो जाएगी। अगर कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है इस क्लास का या फिर न्यू और ओल्ड के साथ, तो उसको फीस असाइन नहीं होगी, आपको मैनुअली असाइन करनी होगी। ओके, सो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि इन सब के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई फीस कलेक्ट कर दी गई है। सेम फॉर क्लास ग्रुप। नाउ लेट्स मूव टू द फी मास्टर। सो फी मास्टर में आपको यहाँ पर फी मास्टर क्रिएट करना है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू वी कैन क्रिएट अ फी मास्टर। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव द मैनुअल, लाइक मैं यहाँ पर LKG न्यू सेलेक्ट करता हूँ, एनुअल टाइप लेता हूँ, एक मैं इसको ड्यू डेट दे देता हूँ 10th अप्रैल, अमाउंट लेट्स से 1000 रुपीज़ एंड इट्स अ अकेडमिक टाइप, इट्स नॉट अ ट्रांसपोर्ट। प्रोडक्ट आईडी नहीं है, इट्स एक्चुअली यूजफुल फॉर इफ़ यू हैव अ पेमेंट गेटवे, अगर आप पेमेंट गेटवे लेते हैं तो ही आप प्रोडक्ट आईडी लेंगे, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करेंगे। फी कलेक्शन ग्रुप इज़ दिस इज़ फॉर बेसिकली फॉर अ स्टूडेंट इफ़ दे पे फीस ऑनलाइन, तो यहाँ पर उनको ये ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जब भी वो फ़ी पे करेंगे। लाइक इफ़ दे सेलेक्ट अप्रैल, सो जो जो फीस आप अप्रैल से बाइंड करेंगे वो सारी फीस का ग्रुप का क्लस्टर आ जाएगा जो कि बच्चे को पे करना होगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो फर्स्ट हम पहले क्लास ग्रुप में जाते हैं, फी कलेक्शन ग्रुप में, और इस कलेक्शन ग्रुप को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। लेट्स से हेयर आई विल क्रिएट अ Q1, ओके, एंड Q2, ग्रेट। सो अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर दो ग्रुप और ऐड हो चुके हैं, 1 and 2। सो मैं Q1 सेलेक्ट करता हूँ, फी ग्रुप आई विल सेलेक्ट LKG न्यू, फी टाइप एनुअल, ड्यू डेट 10th अप्रैल एंड अमाउंट लेट्स से 1000, और देयर इज़ अ नो फाइन विद दिस फीस, सो आई विल सेव इट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फीस आ चुकी है। नाउ आई विल क्रिएट अनदर फीस, now I will add the April, okay, now select the due date
amount, I'll select, let's say 900, and this time what I'll do, I'll select a quarter one, but for this मैं फाइन असाइन करना चाहता हूँ. सो हमारे पास दो तरह के फ़ाइन है. फर्स्ट, रेंज एंड एवरीडे. सो रेंज इज़ डन कि सेलेक्ट द रेंज एंड ऐड मोर. सो ये होएगा कि किस दिन से किस दिन तक एक सेम अमाउंट का फ़ाइन लगेगा. लेट्स से कि हमारी ड्यू डेट थी 10 और बच्चे ने 30 अप्रैल तक फ़ी पे नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि उसको 10 रुपीज़ फ़ाइन लगे. सो डैट इज़ फॉर अ स्टैटिक टिल दी 30th अप्रैल. ओके. और इफ़ यू सेलेक्ट एवरी डे, सो एवरी डे मीन्स कि उस दिन तक कितना अमाउंट डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होगा. कि अगर मैंने यहाँ पे 30th अप्रैल किया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 10 रुपीज़, सो एवरी डे 10 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देगा. कि 11th अप्रैल को वो 10 रुपीज़ होगा, 12th को वो 20 हो जाएगा, ऐसे करके वो बढ़ता रहेगा टिल दी 30th अप्रैल. So this time here I will upload the range for this fine, and the date I will select it here from April 10 is the due date. Okay, last date. So I'll select the April 10, 11 to 30. Okay, select the April 30, apply, and add the amount 50, save. So मेरे पास एक ये फीस भी आ चुकी है. So this is the way you can create a manual fee. Okay, now I will explain you how to create a via CSV file. So I will download the sample file. Now open the file. So कुछ इस तरीके से आपको एक्सेल का स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर. सो द फर्स्ट इज़ दी फ़ी ग्रुप आईडी कि हम कौन से ग्रुप के लिए फ़ीस बना रहे हैं. सो मैं यहाँ पर जाता हूँ फ़ी ग्रुप में और मैं फ़ीस बना रहा हूँ LKG न्यू के लिए. सो उसकी आईडी है 15. सो आई विल पुट इट हेयर 15. एंड नाउ द फ़ी टाइप. सो मुझे अभी जस्ट लाइक फॉर अ डेमो पर्पज आई एडेड एनुअल फ़ी एंड अप्रैल फ़ी. नाउ आई ऐड दी मई फ़ी. सो मई फ़ी की जो आईडी है वो है 8. So I will put it here 8, and also I want it 9 here also. So 9 for the same group. And now the amount. So मैं यहाँ पर amount ऐड करता हूँ और इनकी ड्यू डेट. So ड्यू डेट इज़ दी मंथ, डेट, ईयर. ओके. नाउ फॉर द मई की मुझे जो डेट चाहिए, ड्यू डेट वो रहेगी मेरी 05/10/2025 और नेक्स्ट के लिए मेरे पास रहेगी 6/10/2025. Order ID is I wanted to on the number 3 then 4. So this is the order is basically this one. जैसे आप देख रहे हो ये ऑर्डर 1 है, ये 2 है. मैं उठा के इसको ऐसे कहीं पे भी रख सकता हूँ. सो दिस इज़ द ऑर्डर. तो यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 ऑर्डर है. अभी मैं इनको 3 और 4 कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज द ग्रुप टाइप. सो ये दोनों मेरे हैं एकेडमिक के. सो आई विल पुट इट हेयर 1. ओके. टर्म की आईडी मेरी है इनकी 15. सो आई विल पुट इट हेयर 15. As you can see there is a hyphen ID. This is the ID. Okay, this we can put it blank because I don't want any of the fine for this fees. Okay, if you want a fine you can put a fine, like you can select a range. Let's say if I want to select a range for this also, amount is 50. I'll delete it here. Okay, so now I'll have to add the date. So मैं यहाँ पर date add करता हूँ. This is the 05/11/2025 to same month. Date, let's add I want to add 30. I can add 31st also, but let's take an example. Same for this. Okay, but the month should be the 6th. Okay, save it as CSV. Don't save it as Excel. We have to save it on a CSV format. Okay, now I'll select a file from here. This is the file. Import. So ये दो फीस और मेरी आ गई. As you can see, if you add it, then you can see जो भी हमने select किया था वो सब यहाँ पर add हो चुका है. Fine also. Perfect. So we have created our fees. Now I will assign it to the student. So click on here assign view. Go to the class. Okay, so there is a no record of the student. All right, no worry. Let's promote a student from the previous session.
just for a demo purpose I will promote a student. Okay, so I'll update the LKG student to LKGs. Promote, oh, sorry, I have to select this session. Yes, so 25 26. Okay, yes, so now I have the students here in this session. I can see, yes, now we have the students. So let's go to the fee setup, fee master. Now click here assign. तो अभी हम और कोई फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सब मैं ऑल्ट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रुप ऑल्ट का, सॉरी सर, न्यू ग्रुप, सो आई विल ओके मेक इट ऑल्ट, सेव. ओके, सो फीस असाइन हो चुकी है बच्चों को, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पर कभी भी इस चेक बटन को हटा सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का. अगर आपने मिस गलती से कोई स्टूडेंट को गलत सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपने कोई फ़ीस कलेक्ट कर ली तो वो यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा. देन यू विल नॉट एबल टू रिवॉर्ड द फीस फॉर द स्टूडेंट. आई विल शो हाउ यू कैन डू इट ऑल्सो. फर्स्ट लेट्स मेक इट वेरी मच क्लियर, सो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. विल मेक इट old. Okay, now the group is old here. Perfect. Okay, now search for a student. Okay, these all are the old students. Add fees. Then you can see ये फीस आ चुकी है. एंड यू कैन सी दी फाइन ऑल्सो 50 रुपीज़, क्योंकि इसकी ड्यू डेट जा चुकी है. टुडे इज़ 25th, तो फाइन इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड. यहाँ पर कोई फ़ाइन नहीं है क्योंकि मैंने एनुअल में कोई फ़ाइन नहीं दिया था. और ये दोनों आपको कुछ रेड दिखाई दे रहा है. रेड इज़ बेसिकली कि ये दोनों फीस की ड्यू डेट जा चुकी है. दिस आर स्टिल पेंडिंग. ओके, एंड यू कैन सी दी प्रीवियस सेशन ड्यू ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो. अगर कोई ड्यू होगा स्टूडेंट का तो को नेक्स्ट सेशन में दिखाएगा. एंड इट विल आस्क यू कि आप पिछले सेशन में जाइए और फीस को आप कलेक्ट कर सकते हैं. So you can go the previous session from here. If you have a sibling of the student, you can see the name of the sibling here. Now let's collect the fees. So select all the fees. Okay, you can collect manually one by one also, but I'll select all. Collect. Okay, now you can see this is the total 3750 that student have to pay, including the fine. Now you have an option, the role permission. In the role permission you have a control whether you want to control the fine or not. If you have a permission, you can disable the fine. If you don't have a permission, then you can't disable the fine. So it's the role कि जो सुपर एडमिन है वो काउंटेड को परमिशन दे सकता है कि वो फाइन को हटाएगा या नहीं हटाएगा. सो जब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल अमाउंट में फ़र्क पड़ रहा है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दैट द कंट्रोल इज़ दी ऑटो और मैनुअल, कि जो हमारा अकाउंटेंट है कि क्या वो फीस को मैनुअल या ऑटो कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ऑटो ही रहेगा, या वो मैनुअल भी कर सकते हैं. अगर आपने उनको मैनुअल की परमिशन नहीं दी तो वो यहाँ से इंडिविजुअल भी नहीं सेलेक्ट कर सकते. बट दे कैन डू ओनली कलेक्ट ऑल, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा सभी ऑटो के केस में. तो सेम फॉर ऑटो. लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क. लेट्स से कि स्टूडेंट पे 3000 रुपीज़. सो एंटर द अमाउंट, क्लिक ऑन हेयर, सेलेक्ट दिस वन. सो आप देख रहे हो सिस्टम ने ऑटोमेटिक 3000 रुपीज़ यहाँ पर एडजस्ट कर दिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द हेड्स. एंड क्लिक ऑन पे. सो ये फीस यहाँ पर कलेक्ट हो चुकी है. पेड एंड पार्शियल. एंड यू कैन सी कि टोटल फीस कलेक्टेड इज़ दिस वन. ओके, 30 रुपीज़ इज एक्चुअली 50 रुपीज़ द फाइन. सो फाइन भी हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है. ओके, एज यू कैन सी फाइन 50 रुपीज़ एंड टोटल बैलेंस इज दी 750. ओके, यू कैन क्लिक ऑन द रिसिप्ट. एंड आप यहाँ पर रिसिप्ट भी देख सकते हैं. इसकी स्टूडेंट की अभी रिसिप्ट बन चुकी है. ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव अ परमिशन टू रिवर्ट द फीस, लाइक लेट्स से कि आपने गलती से गलत फीस कलेक्ट कर ली कोई भी. अगर आप किसी भी एक फ़ीस को रिवर्ट करते हैं या फिर रिसिप्ट को रिवर्ट करते हैं तो वो सारी फ़ीस जो इस रिसिप्ट में एग्जिस्ट करती है वो सब रिवर्ट हो जाएगा. लेट्स से मैं इस फीस को रिवर्ट करना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये सारी ही फ़ीस इसकी रिवर्ट हो चुकी है. ठीक है, जो भी उसने कलेक्ट किया था. और यहाँ पर भी जो रिसिप्ट है उसकी वो भी यहाँ से हट जाएगी उसकी. ओके, लेट्स रिवर्ट दिस ऑल्सो.
यस। सो ये फीस अब रिवर्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिसिप्ट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, एंड उसका फ़ाइन भी आप देख रहे हो यहाँ पर फिर से फ़ाइन दिखा रहा है 50 रुपीज़। सो दिस इज़ द वन वे टू कलेक्ट अ फीस। लेट मी शो अनदर वे इज़ द मैनुअल वन। सो इफ़ यू क्लिक ऑन द मैनुअल, नाउ योर ऑप्शन कि आपको कितनी फ़ीस करनी है। लेट्स से कि फॉर दिस आई वांट टू कलेक्ट 500, यहाँ पर मैं 600 करना चाहता हूँ, एंड देन आई विल डू द कैलकुलेशन। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा एंड यू कैन क्लिक ऑन दी पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है रिसिप्ट और पेमेंट डेट को चेंज करने का। आप बैक डेट में भी कट कर सकते हैं इफ़ यू हैव परमिशन, नहीं तो आप सिर्फ करंट डेट में ही कट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द मोड कि पेमेंट कौन से मोड की है, ओके, एंड क्लिक ऑन पे। द नेक्स्ट ऑप्शन इन द ERP वी हैव इज़ द फीस डिस्काउंट। सो फीस डिस्काउंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक प्री डिस्काउंट और एक है पोस्ट डिस्काउंट। प्री डिस्काउंट में डिस्काउंट पहले ही असाइन हो जाएगा फीस के साथ बच्चों को। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक डिस्काउंट क्रिएट किया, लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ डिस्काउंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्काउंट, okay, discount code MD, and this is the percentage is 10%, okay, just write 10, you don't have to write a percentage symbol here। और ये डिस्काउंट मैं देना चाहता हूँ इस ग्रुप में अशोक को, ओके, फॉर एनुअल फ़ी, कि जो एनुअल फ़ी है सिर्फ वो उसकी 10% लेस हो जाए, बाकी जो फीस है दैट विल रिमेन सेम, ओके, अप्लाई, डन। एंड ऑल्सो वी हैव ऑप्शन, यू कैन आप इसको CSV के थ्रू भी कर सकते हो, इट्स वेरी मच सिंपल। लेट मी शो दी फॉर्मेट। जो आप एक फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, द फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। वो ऑटोमेटिक ही आपको सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट सभी के सामने आपको 0 मिलेगा। 0 मीन्स कि उसके साथ कोई फ़ीस असाइन नहीं है, 1 मीन्स उसको आपने असाइन किया हुआ है। और अगर आपको यहाँ पे NA मिलता है दैट मीन्स कि आप फ़ीस कलेक्ट कर चुके हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको शो करूँगा आगे। सो नाउ लेट्स सर्च फॉर दी अशोक। दिस इज़ द एडमिशन नंबर ऑफ द अशोक, या दिस वन। सो आप देख रहे हैं इसकी एनुअल फ़ी 900 हो चुकी है, जो कि पहले 1000 थी। लेट मी शो फॉर अदर स्टूडेंट, यू सी दिस इज़ द 1000 बस, लेकिन अशोक के लिए वो जो फीस है वो 900 है क्योंकि उनको डिस्काउंट मिला है। यस, सॉरी, द स्टूडेंट नेम इज़ आदर्श, अशोक इज़ द फादर नेम। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कलेक्ट द फी, okay, yes। So now I'll tell you okay, another discount, this is the pre discount, now post discount। So post discount is कि let's say कि student is come कि sir I will pay the 3000 rupees, but I need a discount of some amount। let's say कि student is saying कि सर मैं आपको सारी फीस पे करता हूँ वन शॉट में, आप बताओ मुझे कितना डिस्काउंट दोगे। तो टोटल अमाउंट इज़ 3650, एंड लैंड यू से कि चलो सर मैं आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देता हूँ। सो स्टूडेंट इज़ पेइंग 3650 all the amount, okay, and you don't want a fine actually, so now they are paying the 3600, okay। So let first remove the fine, sorry, yeah, remove the fine, 3600, yes, okay, and now you're giving a discount of 100 rupees, डन। सो यहाँ पर जो डिस्काउंट अप्लाई होगा मेक श्योर वो डिस्काउंट आपका लगेगा फर्स्ट फीस में से, ओके। सो लेट्स से कि इट्स ओके, नाउ यू हैव टू असाइन दी फाइन। सो यहाँ पे फाइन हमने कंपलसरी किया हुआ अभी फ़िलहाल, ओके। सो दिस इज़ द डिस्काउंट, सो नाउ 3450 इज द टोटल अमाउंट दैट स्टूडेंट हैव टू पे, ओके। और ओके लेट्स बी क्लियर, डोंट ओके कंफ्यूज नहीं करते इसको। टोटल अमाउंट इज 3650,
पे एंड कि हम उसको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं. ओके, सो बेसिकली 50 रुपीज़ मैंने उसको फ़ाइन के भी यहाँ पे माइनस कर दिए, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मैंने डिस्काउंट दे दिया. तो स्टूडेंट को अब जो पे करना है 3450. ओके, so let's done it. So when student will pay, okay, so now you can see grand total the student ने पे किया आपको 3500. ओके, सो 150 का आपने डिस्काउंट दिया, 3600 इज द फीस, 50 रुपीज़ जो थे फाइन के थे. ऑल क्लियर? नाउ यू कैन सी ऑल आर पेड. ठीक है. एंड नाउ लेट मी शो कि अगर अभी हम डिस्काउंट के लिए जाते हैं, मैनेजमेंट डिस्काउंट, तो आप इसको डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि फ़ीस इस बच्चे ने ऑलरेडी पे कर दी है. ओके, यू कैन assign द डिस्काउंट टू सम अदर स्टूडेंट बट नॉट दिस स्टूडेंट. क्लियर? अगर आपको ये करना है डिस्काउंट वाला कुछ भी, इफ़ यू वांट टू चेंज, तो आपको बच्चे की फ़ीस रिवर्ट करनी होगी, अदरवाइज यू कांट मेक एनी चेंजेस. ओके, नेक्स्ट इज़ वी हैव कस्टम फ़ी. तो कस्टम फ़ी इज़ अ ऑप्शनल फ़ी जो कि मैंडेटरी नहीं है सभी के लिए पे करना, बट इज़ अ ऑप्शनल. लाइक कोई पिकनिक फ़ी है या फिर कोई सा स्कूल बंडल जो आप स्कूल में सेल करते हो, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन. So let's say कि we are putting a here is like the school uniform. Okay, and this is the fixed amount for everyone is the 1000 rupees. Okay, and it's a one time fee, like one time they will pay. They can pay the partial also. So the reason is I'll explain you all this feature. Fixed amount means that is fixed for every student. If you make it dynamic, तो आपको स्टूडेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं फॉर एवरी स्टूडेंट. लेट्स मेक द स्कूल यूनिफॉर्म फिक्स. एंड वन टाइम एंड रिकरिंग मीन्स कि वन टाइम इज़ 1000 रुपीज़. स्टूडेंट आया, या तो स्टूडेंट 1000 रुपीज़ एक के बारे में पे कर दे. अगर स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं 500 अभी दे देता हूँ, 500 बाद में दे दूँगा, तो उसको 500 का बैलेंस बाद में वो शो करेगा. ओके, इन दी ऑप्शनल. इफ़ यू मेक इट रिकरिंग तो कोई बैलेंस शो नहीं करेगा, वो हर बार 1000 ही दिखाएगा उसको, क्योंकि वो रिपीटेटिव फीस है, वो कितनी बार भी उसको कलेक्ट कर सकता है. जस्ट लाइक कि इफ़ यू हैव एडेड अ बेल्ट फी. ओके, स्टूडेंट ने बेल्ट गुम कर दी, सो यू एडेड 100 रुपीज़. सो 100 रुपीज़ वो बार बार दे सकता है जितनी बार भी वो आपसे बेल्ट परचेज करेगा. ओके, एंड दिस मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव मीन्स कि वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा स्टूडेंट के साथ कि वो पे करना ही करना है. अगर वो कहते हैं कि सर मैं नहीं लेना चाहता, तो आप इसको हटा सकते हो ड्यूरिंग द कलेक्शन पेज. ओके, सो लेट्स क्रिएट इट. सो आप देख रहे हो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. और लास्ट ईयर की आप देख रहे हो कि डायनेमिक था, तो यहाँ पर आपको एक व्यू का आइकन है जो कि यहाँ पर नहीं है. सो व्यू पे आपको हर स्टूडेंट का नेम मिलेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा टू एंटर दी अमाउंट, कि इसकी कितनी फ़ीस आपको लेनी है. इफ़ यू एंटर द अमाउंट, तो वो अमाउंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगी. एंड इफ़ यू मेक इट सेव, तो नेक्स्ट टाइम आप उस बच्चे की अमाउंट एडिट नहीं कर सकते, आप दूसरे बच्चों की कर सकते हो. मेक श्योर कि जब आप इसमें अमाउंट एंटर करें करेक्ट हो. अगर आपने कुछ गलती से कुछ भी अमाउंट एंटर कर दी, तो नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट एबल टू एडिट इट. आपको वो नया ही बनाना होगा फिर से डिलीट करके. मेक सेंस? सो नाउ अगेन लेट्स गो टू द स्टूडेंट. हम इसी बच्चे पे चलते हैं. ठीक है, आई विल गो टू द कलेक्शन पेज. इसकी फ़ीस बाकी सब आ चुकी है. नाउ हियर इज ओनली द यूनिफॉर्म फ़ी. आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, आप इसको ऐसे हटा सकते हैं. ओके, अदरवाइज इट विल बी एक्टिव. एंड लेट्स से स्टूडेंट यहाँ पे 500 रुपीज़ पे कर रहा है. Okay, so we collected the 500, and you can see here the school uniform custom 500 collected. यहाँ पर कोई बैलेंस शो नहीं करेगा, यहाँ पर बस दिखाएगा कि इसके 500 रुपीज़ मेरे पास आ चुके हैं. ओके, और when you again click on the collect, so you can see the 500 is the remaining amount जो कि उसको पे करना होगा. Okay, when they click on again, so again फिर से 500 रुपीज़ आ गए. ओके, नाउ यू कैन सी वी डिड द 2 एंट्रीज. और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि वो अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हो रखा है. ओके, एंड इफ़ यू रिवर्ट इट, सो
तो उसकी रिसिप्ट भी डिलीट हो जाएगी जो रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट होती है। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ एक ही रिसिप्ट है। मैं यहाँ पर रिसिप्ट को रिवर्ट करता हूँ तो मेरी जितनी भी फीस थी वो सब रिवर्ट हो गई। ओके, नाउ यू कैन कलेक्ट ऑल like this. Okay, with this also let's say I want to collect 500, so the total is the student have to pay is the, okay, this one, yeah, 46. Okay, let me check it. If I remove it, okay, make it 0. Okay, 3650 is the amount. Yeah, including this 1000 rupees is the 4650, so I will make it 500. Okay, and okay, I'll go to the manual, click calculate, तो ये आ गया 4150. सो अगर आप कस्टम फी में कोई भी चेंजेस कर रहे हो, यू हैव टू मेक इट मैनुअल. ऑटो में वो नहीं उठाएगा, आपको मैनुअल क्लिक करके कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा. ओके, नाउ क्लिक ऑन पे. तो आप देख रहे हो कि सभी एक फीस कलेक्ट हो चुकी है यहाँ पर. ओके, और ये ऑल आर पेड, और एक इसकी रिसिप्ट भी बन चुकी है. एंड इफ आई रिवर्ट एनी ऑफ द फीस अगेन, इट विल रिवर्ट ऑल, और वो रिसिप्ट भी चली जाएगी यहाँ से. ऑलराइट, so this is how you can collect the fees. You can see the receipts, okay, and you have option here to see the paid receipt. Date wise आप यहाँ पर receipts भी देख सकते हो if you have any of the fees. So हमने fees जितनी भी generate की थी receipt, we have cancelled the receipts. Okay, so you can see the cancel. If you click on view, okay, click on print, then you can see it's a cancelled. Okay, yes, and here is a duplicate receipt. अगर बाय चांस कोई एक फ़ी डुप्लीकेट किसी भी मल्टीपल उसमें हो जाती है रिसिप्ट में कोई फ़ी, तो वो आपको फीस यहाँ मिल जाएगी. यू कैन डिलीट दैट फीस. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कलेक्ट एंड द फीस एंड यू कैन क्रिएट द फीस. नाउ इज द ERP सेटिंग, देयर इज़ अ डिज़ाइन रिसिप्ट जहाँ पर आप रिसिप्ट डिज़ाइन कर सकते हो. सो द ऑप्शन यू जस्ट गिव इट अ टाइटल, एड द प्रीफिक्स ऑफ द रिसिप्ट, जो भी आपको यूज़ करना है, एनी स्टैटिक नंबर. यू कैन यूज़ द करंट ईयर और मंथ ऑल्सो. like this you can write year, so वो ऐसे current year ले लेगा रिसिप्ट में, like 2025/001 for the receipt number. okay, it just start कि आप उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं. like I want to start it from 1, then it will increase from the 1. if you enter 100, then it will increase from 100, start from the 100. okay, so when you create a receipt and make sure आप यहाँ पर फी रिसिप्ट सिलेक्ट कीजिए, जनरल मत कीजिए. जनरल इज़ फॉर other options. okay, so I will explain it in another video. now click on edit. so now you have an option, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, you can make it zoom. तो ये रिसिप्ट है आपके पास, and you can edit this fees receipt. like if you want to change any name here, you can just write it here like Mahabodhi School. it's a very easy, it's like a MS Word type of UI. आप इजीली इसमें कर सकते हैं. यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज़. लाइक यू कैन सी कि हमने यहाँ पे 2 कॉपीज़ बनाया है. एक कॉपी स्कूल के लिए है और एक कॉपी स्टूडेंट के लिए है. ओके, एंड यू कैन ऐड एनी ऑफ द वेरिएबल, द लोगो हेयर, जस्ट डबल क्लिक. आप इसका यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं. ओके, एंड मेक श्योर ये लॉक इनेबल हो, ताकि वो हाइट और विड्थ रिस्पेक्टिवली ही इंक्रीज़ करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा. लेट्स सी इफ आई इंक्रीज इट. आप देख रहे हो स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पर. इफ़ यू मेक इट इनेबल तो वो इक्वली इसको इंक्रीज करेगा. ओके, एंड यू हैव ऑल दिस फॉर्मेटिंग ऑप्शन लाइक बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ओके, कलरिंग. एंड व्हेन यू जूम आउट, देन वी हैव दिस वेरिएबल्स जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं रिसिप्ट पे. लाइक जस्ट कॉपी द लास्ट नेम, ओके, पेस्ट इट लाइक दिस विद इन द ब्रैकेट. ओके, तो वो वहाँ पर रिसिप्ट पे लास्ट नेम रिप्लेस कर देगा. एंड फॉर द रिसिप्ट कंट्रोल्स यू हैव ऑप्शन कि आपको क्या चाहिए. लाइक द रिसिप्ट यू वांट टू शो दी जो फीस का टाइप है वो पर्टिकुलर के नाम से शो हो. इफ़ यू वांट टू शो लाइक कि फ़ी टाइप शो होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जस्ट सिंपली टाइप फ़ी टाइप.
Okay, and you can write for all these options any of the option. You can make it enable also कि क्या नेम रहेगा और क्या वो रिसिप्ट पे शो होगा या नहीं होगा. यू कैन मेक इट इनेबल और डिसेबल लाइक दिस एंड सेव इट. सो इस तरीके से आप अपने फीस की रिसिप्ट को डिज़ाइन करते हैं फॉर अ फी टाइप. नाउ लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट इट फॉर अ फी कैटेगरी. एज यू रिमेंबर मैंने वहाँ पे फी कैटेगरी बनाई थी Q1 दैट इज़ द Q1. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे दो वेरिएबल यहाँ पर विजिबल हो गए हैं Q1 और Q1 अंडरस्कोर WB दैट मीन्स विद बाइफर्केशन. सो आई विल यूज़ Q1. सो आपको दोनों रिसिप्ट दिखाता हूँ. द वन इज़ द टेबल. ओके, सेकेंड में मैं यहाँ पर Q1 यूज़ करता हूँ. ओके, एंड फॉर दिस Q1 मैंने यही ऑप्शंस इनेबल करे हैं. तो आपको ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो आपको यहाँ पर डिलीट करने होंगे. ओके, ताकि आपको सही अमाउंट शो हो. आई मीन जब आप क्रिएट करो तो देन यू डोंट हैव टू यूज़ दिस वेरिएबल्स. वो आपको कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ से मिलेगा जो भी आप इनेबल करोगे. ओके, सो लेट मी इनेबल दोस वन एंड आई विल रिमूव दिस ऑप्शंस. रो डिलीट. Okay, save. Yeah, so now let's generate a receipt. फर्स्ट हम एक फीस कलेक्ट करते हैं. ओके, लेट्स कलेक्ट ऑल. सो अभी आप देख रहे हैं कि जब मैं आपको फीस दिखाता हूँ लेट मी शो यू इन अनदर टैब. ओके, सो क्लिक ऑन व्यू. सो ये जो फीस है ये टाइप के साथ है. सॉरी सॉरी अबाउट इट. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टाइप से सारी और ये है विद बाइफर्केशन जिसमें कैटेगरी की मैंने बाइफर्केशन दी है. सो अभी आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है. सो आई विल शो यू द डिफरेंस. जो यहाँ पर मैंने फ़ीस कलेक्ट की थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको जो ग्रुप दिया है वो इनका सभी का ग्रुप है. लेट्स से कि मैं एनुअल फ़ी को ये ग्रुप नहीं देता. आई विल असाइन इट अ डिफरेंट ग्रुप. ओके, सो आपने जो फ़ीस कलेक्ट की वो आपने की थी ये 4-5. ओके, स्कूल यूनिफॉर्म ऑल्सो. लेकिन अभी आप देखिए कैटेगरी वाले में आपको एनुअल नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने उसको कैटेगरी से रिमूव कर दिया है. तो उसने मुझे एक रिसिप्ट दी ओनली फॉर दिस 3 पर्टिकुलर जो कि उस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. फोर्थ को उसने रिसिप्ट से हटा दिया. राइट. सो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. आप कोई पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पर दो रिसिप्ट बनाते हैं लाइक लेट्स से कि Q1 एक वेरिएबल के साथ सेकंड Q2 तो आपको दो रिसिप्ट मिलेगा. दोनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट फी टाइप्स का ऑटोमेटिक बाइफर्केशन हो जाएगा. ये हम क्यों यूज़ करते हैं. जस्ट एन एग्जांपल कि स्टूडेंट जो है ट्रांसपोर्ट फ़ी और एकेडमी फ़ी एक साथ पे कर रहा है. यू हैव अ डिफरेंट फीस फॉर्मेट कि ट्रांसपोर्ट की फ़ी का फॉर्मेट अलग है रिसिप्ट का और एकेडमिक फ़ी का रिसिप्ट का फॉर्मेट डिफरेंट है. सो आप यहाँ पर इस तरीके से दो वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं और वो आपको डिफरेंट रिसिप्ट का फॉर्मेट में मिल जाएगा. लेकिन रिसिप्ट नंबर जो है वो सेम होगा लेकिन आपको यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है वो आप डिफरेंट कर सकते हैं. ओके, अनदर ऑप्शन कि यहाँ पर फीस में मैं वहाँ पर कैटेगरी यूज़ करता हूँ डिज़ाइन रिसिप्ट. So I'll use it without bifurcation the Q1. Okay, so जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे then you can see यहाँ पर आपको कैटेगरी का नेम लिखा आएगा that is the Q1. ओके, और जो अमाउंट है इस पूरे में से वो कैटेगरी की ही जो इसकी अमाउंट है 900 वो इसने हटा दी है. वो यहाँ पर सिर्फ इस कैटेगरी की ही अमाउंट दिखाएगा जो कि है 2700 रुपीज़ लाइक दिस. Okay, so these all are the option in the Ireava module. The last thing आप कोई भी रिसिप्ट यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं लाइक दिस. यू कैन मेक इट डिफ़ॉल्ट. तो जो आप फॉर्मेट जनरेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा. लाइक यू कैन सी इन द रियल टाइम यू कैन चेंज एनी ऑफ द रिसिप्ट फॉर्मेट.
ऑल राइट। सो दिस इज़ द फी मॉड्यूल ऑफ Ireava। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से बात करके उसको समझ सकते हैं। कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो वो आप अकाउंट मैनेजर के साथ डिस्कस करके कनेक्ट करके वो करवा सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू एंड टू सर्व यू। थैंक यू।